नमस्कार। नमस्कार सर। आज मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जरूर पूछिए। आप जिस तरह से इस देश के लिए, इस प्रगति के लिए, इस संसार के लिए, दुनिया के लिए, ये भारत देश के लिए जो चीज़ सोच रहे हैं, ये लोगों को बड़ी काल्पनिक सी लगती है। क्या ये काल्पनिक है? क्या आप थोड़ा सा इस बारे में मुझे बता सकते हैं कि हम इस देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? नहीं, पहले मैं एक काउंटर क्वेश्चन करूंगा कि जो भी बहुत बड़े कॉन्सेप्ट आए हैं, जिस समय वो कॉन्सेप्ट आए, लोगों ने उस पर कभी यकीन नहीं किया, उसे कल्पना माना। इवन ऐसे तथ्य जो कि साइंटिफिकली करेक्ट थे, ऐसे तथ्य बताने वाले गैलीलियो को फांसी पर लटका दिया। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब तक बात आदमी को समझ में नहीं आती है, उसे वो काल्पनिक लगती है, ये बेहद ही स्वाभाविक है। अब आपका दूसरा सवाल है कि हम जो इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनका क्या लाभ जो है लोगों को मिल सकता है। इसको मैं 2-3 भागों में बांटूंगा। पहली बात मेरा कहना ये है कि यदि बहुत बड़ी बात कही जा रही है, तो उसे उस शब्द के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको उस पर चर्चा करना चाहिए। आज हमारे देश में इतनी सारी चैनल्स हैं जो बहुत छोटी छोटी बातों को, उन्हीं बातों को, घिसी-पिटी बातों पर जो कि रोज रिपीट हो रही हैं, उन्हीं पर चर्चा करते हैं। तो इतनी बड़ी बात कि ये देश बदल सकता है, इतनी बड़ी बात कि भारत सरकार को बिना टैक्स लिए 20 गुना से ज्यादा पैसा मिल सकता है, इसमें भारत सरकार को भी रुचि होना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी रुचि होना चाहिए, हमारे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर को भी रुचि होना चाहिए, गृह मंत्री को भी रुचि होना चाहिए, और उन्हें इस काम के लिए एक्सपर्ट्स की एक बॉडी नियुक्त करना चाहिए जो विस्तार में इस बात पर चर्चा करे। क्योंकि जो ये बात कह रहा है वो कोई अनपढ़ गवार सामान्य व्यक्ति नहीं, वो एक स्वयं आईपीएस ऑफिसर है, जिसने देश विदेश में ट्रेनिंग पाई हुई है, जिसने राज्य सरकार में भी कार्य किया है, केंद्र सरकार में भी काम किया है, जिसने अपनी सेवाएं इंटरनेशनल बॉर्डर, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पर भी दी हुई हैं, जिसने अपनी सेवाएं एज ए डीआईजी एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली में दी हुई हैं, जिसने अपनी सेवाएं आईजी ऑपरेशंस कश्मीर के बतौर दी हैं, और इसके दौरान कितनी गंभीर परिस्थितियों में स्पेक्ट्रम ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलप करके ऐसे जो है ना ऑपरेशनल कैपेबिलिटी डेवलप की, जिसमें 130 मिलिटेंट का सफाया किया जा सका बिना जो है अपनी तरफ कोई डैमेज हुए या कोई पब्लिक की तरफ कोलैटरल डैमेज हुए। तो बात करने वाला कोई अनपढ़ गवार, कोई राजनेता, कोई वैसा व्यक्ति नहीं। तब इस बात पर चर्चा करने से जिम्मेवार लोग, जिनकी माननीय नरेंद्र मोदी जी से तक पहुंच है, जो आरएसएस के लोग हैं, जो भाजपा के वरिष्ठ पदों के लोग हैं, वो इस चर्चा से बचते हुए क्यों दिखाई देते? इस बात से आपको क्या क्या बात समझ में आई है, और आपका अगला प्रश्न क्या है? नहीं सर, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। देश हित में सभी को आगे आना चाहिए। मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से सभी को यही कहना चाहूँगा। नहीं, मैं इसको और आगे रखना चाहूँगा। इस देश में भारत सरकार के खजाने पे बिना बोझ लाए जो अभी ढेर सारे बोझ जो है आज के डेट में, आज की व्यवस्था में भारत सरकार के खजाने पे जा रहे हैं, उन्हें अपराधियों पर लोड करते हुए यदि हम एक ऐसी अद्भुत व्यवस्था दे सकते हैं जिसमें व्यक्ति को आज क्या स्थिति है? नंबर 1, हमारे जो कानून हैं वो कौन से हैं? हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंच सके तो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे, जिससे कि लोगों को ये समझ आ सके कि हमारे देश में तरक्की का कहाँ से रास्ता मिल सके।